Thanks for tuning in. Get ready for Pocket Kashmir. उज्जैन से कश्मीर जाने का एक्सपीरियंस और गाइडेंस दोनों शेयरिंग इस वीडियो में होने वाली है। उज्जैन से कश्मीर पॉकेट बजट में जाने के लिए बाय ट्रेन हम जाएंगे और इसके दो ऑप्शन रहते हैं, एक मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, एक उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। हम जाएंगे मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से क्योंकि ये रन्स डेली होती है। ये हमें 13:45 पे मिल जाती है दोपहर में। उसके बाद ये हमें नेक्स्ट डे 4:30 PM पर कटरा उतार देती है, जहाँ पर हम पहुँच जाते हैं इवनिंग में, जो हमेशा लेट ही पहुँचाती है, 2 से ढाई घंटे। जहाँ एक मयूर रेस्टोरेंट है जो 3 स्टार होटल है, जहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जहाँ आपको होटल प्लस रेस्टोरेंट दोनों मिल जाता है। सफाई बहुत अच्छी है, हाइजीन मेंटेन बहुत अच्छा कर रखा है। आप रूम भी देख सकते हैं, रूम डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड जो भी आपको चाहिए सप्लीमेंट्री के साथ में भी मिल जाता है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थर्ड डे आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए, जो पैदल और हॉर्स राइडिंग कैसे भी आप कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। उसके बाद हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे श्रीनगर के लिए, जो वैन के थ्रू जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। और जम्मू से भी आप जा सकते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको 248 किलोमीटर पड़ेगा और सेम 222 किलोमीटर कटरा से भी पड़ता है, क्योंकि रास्ते में इतनी लैंडस्लाइडिंग होती है कि वेन ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जो आपको सटासट कहीं से भी निकाल ले। ट्रैवलर्स, टेम्पो ट्रैवलर्स ये सब फंस जाती है और आप लंबे ट्रैफिक जाम में बच जाते हैं। हम टेम्पो ट्रैवल से गए थे, जिसके कारण हम कम से कम 3 से 4 घंटे हमेशा फंस रहे थे, आते टाइम भी जाते टाइम भी। उधर पहुंचकर कोई सा भी आप रेस्टोरेंट बुक कर लीजिए और उसके बाद निकल जाइए गार्डन घूमने के लिए। सबसे पहले पहुंचेंगे हम मोल गार्डन, जो बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर बहुत सारे गार्डन है, सब एक जैसे दिखते हैं, पर हम टॉप 5 में जाएंगे। दूसरा है निशान गार्डन, जो ऐसा दिखता है, जो भी सिमिलर ही है, बस नाम चेंज होता है, ये मुझे लगता है। उसके बाद चले जाएंगे हम शालीमार बाग, जो भी लगभग सेम ही है, लेकिन अच्छा है घूमने के हिसाब से, जहाँ आप 2 से ढाई घंटे स्पेंड करिए। और उसके बाद हम चलेंगे बादाम वीर, जो बहुत ही प्यारा है। फूल बहुत प्यारे लगते हैं यहाँ पर और उसका लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है, इसे मिस आउट मत करिएगा। उसके बाद ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन बहुत ही फेमस गार्डन है श्रीनगर का, लेकिन इसके सिर्फ 15 डेज़ के लिए ओपन मार्च मंथ में, जिसका रेट 59 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 24 रुपीज़ फॉर चाइल्ड होता है। सब रेस्ट करिए और अगले दिन निकल जाइए सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग जाएंगे तो वहाँ पर आपको जैकेट और शूज़ फॉर 400 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आप कंफर्ट है अपने वार्म क्लोथ्स में तो आप मत लीजिए, ओनली हाइकिंग बूट्स लीजिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने शूज़ में वहाँ से फिसल जाएंगे। फुल डे एंजॉयमेंट और नाइट में रेस्ट के बाद निकल जाइए सोनमर्ग के लिए। वहाँ पर भी आपको जैकेट और बूट्स के लिए बोला जाएगा। अगर आप कंफर्ट है तो लीजिए, अदरवाइज जैकेट लेना कंपलसरी नहीं है, ठंड नहीं लगती है। गुलमर्ग का व्यू जो है वो सोनमर्ग से बहुत ही डिफरेंट है। गुलमर्ग में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जाने के लिए आप गोंडोला राइड प्री बुकिंग करवा लीजिएगा। गोंडोला राइड वही रोपवे होता है जिसको हिंदी में उड़न खटोला बोलते हैं, उसी से आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 पे जाएंगे। यहाँ पर एक स्कैम से बचिएगा, क्योंकि यहाँ नीचे जब आप आएंगे ना, गोंडोला राइड तक आने के लिए आपके से 1250 चार्जेस मांगेंगे, लेकिन आप वॉकिंग डिस्टेंस पर वहाँ पर पहुँच सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में। आप इजीली वहाँ स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं, और ये तो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। पर आप वो 1250 वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पास में होता है, वो हमें उल्लू बनाते हैं। कश्मीरी में बात करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। पास में ही ड्रंग वाटरफॉल है, जिसे फ्रोज़न वाटरफॉल भी बोलते हैं, जो बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। और कश्मीर की बस एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें बहुत लूटा जाता है। जरी जरी सी चीज़ों के इतने हाई फाई रेट बताए जाते हैं, तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा। और वहाँ के मतलब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। वो गाइडेंस के नाम पे भी आपसे अनाप शनाप चार्ज करते हैं, कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और घूमिए। गुलमर्ग घूमने के बाद नाइट स्टे हाउस बोट में करिए डल लेक में, जिसका एक अलग एक्सपीरियंस है। ओके ओके है, बट एक टाइम वन टाइम आप कर सकते हैं एक्सपीरियंस, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। और ठंड भी बहुत लगती है, क्योंकि डल लेक में होता है नाइट में। और मॉर्निंग में आप शिकारा राइड से डल लेक घूम लीजिए, जहाँ मीना बाज़ार है उसे भी आप देख लीजिए, पर चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, ध्यान रखिएगा। फिर रास्ते में आपको केसर के खेत मिलेंगे, जिन्हें देखना मत भूलना, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। केसर का फूल आपको देखने को मिलेगा कि किस टाइप से ये दिखता है, रास्ते में मिलता है। पहलगाँव चले जाते हैं, पहलगाँव कुछ इस टाइप से दिखता है व्यू जिसका। और पहलगाँव जो है, वहाँ पर घूमने के लिए कुछ खास चीज़ तो मुझे नहीं लगी, लेकिन वहाँ पर है एक बेताब वैली, जहाँ पर बर्फ़ है और कुछ दिखता नहीं कि स्पेशल कुछ दिख रहा हो, पर ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं चंदनवारी में। चंदनवारी भी आपको दिख रहा होगा, बस बर्फ़ दिख रही है और ऐसा कुछ खास नहीं है, पर फिर भी आप
चले जाइए घूमने। उसके बाद आगे चलिए आप पहुँच जाएंगे आरू वैली में, जहाँ पर सिर्फ ये जो सिंपल सा बोर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं था, उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखा। और इस टाइम कश्मीर में घूमने के लिए सबसे बेस्ट है गुलमर्ग, उसके बाद आता है सोनमर्ग, उसके बाद आता है पहलगाँव। और गार्डन तो नॉर्मल है, आप एक घूमे हैं, बाकी सारे घूमिए, सब सेम ही लगते हैं। बस एक ट्यूलिप गार्डन है जो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो 15 डेज़ के लिए मार्च में ओपन होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग जाइएगा। और अगर होटल की बात करें तो होटल में नॉर्मली आपको मिल जाएगा, आपको कोई स्पेशल ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से नॉर्मल होटल अवेलेबल हो जाएगा। और गाइडेंस की लिए बात करें, अगर आप गुलमर्ग जाते हैं तो गाइडेंस आपको लेने के लिए बोलेगा, मत लीजिएगा, कुछ काम का नहीं होता है, बस वो पैसा वेस्ट रहता है। जैकेट और हाइकिंग बूट्स अपने कंफर्ट के हिसाब से ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बर्फ़ में इतनी ठंडी नहीं लगती जितनी वो नीचे बताते हैं। और हर बार हमसे पैसे 400 चार्जेस करते हैं। 4 डे का ट्रिप बनाइएगा ऊपर का, क्योंकि बर्फ़ देख देख के इतना बोर हो जाते हैं एंड तक कि वापस जाने की इच्छा होने लगती है। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस और गाइडेंस। इसके अलावा आपको अगर और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी जर्नी टू ऑल।